नमस्कार। पराग पारेख म्यूचुअल फंड में एक फंड है जिसका नाम है पराग पारेख फ्लेक्सी कैप फंड। इस फंड में कुछ बदलाव किए जाने वाले हैं जिसके रिगार्डिंग सभी लोगों के जो भी लोग इस फ्लेक्सी कैप में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं उसको मेल कर दिया गया है। एक चीज समझ लीजिए कि ये पराग पारेख फ्लेक्सी कैप फंड इंडिया का सबसे बड़ा फंड है बाय AUM, जिनका AUM लगभग 1,10,000 करोड़ से ज्यादा हो चुका है। तो इसमें कुछ बदलाव किए गए हैं जो सारे लोगों को किए जा रहे हैं, मतलब बदलाव किए जाने वाले हैं जो सारे लोगों को मेल कर दिया गया है। तो इसमें क्या बदलाव है, इसका बदलाव होने से इस फंड पे क्या प्रभाव पड़ेगा, जो लोग SIP या लमसम कर रहे हैं तो उसको क्या करना है, और जो लोग नए लोग हैं उनके लिए क्या बदलाव होगा, या जिसको ये बदलाव चेंज होने वाले हैं उसको ये नियम से सहमत नहीं है तो उसके लिए क्या करना है, ये सारी डिटेल हम लोग इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। और ये भी समझेंगे लास्ट में कि क्या आपको इस फंड में टिके रहना चाहिए, SIP चलना चाहिए या आपको निकाल लेना चाहिए, डिटेल में हम लोग जानेंगे। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि म्यूचुअल फंड में दो टाइप का फंड होता है। एक फंड होता है जो रेगुलर फंड होता है और एक फंड होता है हमारा डायरेक्ट फंड होता है। तो रेगुलर फंड में क्या होता है कि आप डिस्ट्रीब्यूटर या आपको कोई बैंकिंग सेक्टर या कोई भी आप एक जो थर्ड पार्टी ऐप होता है उसके थ्रू से आप इन्वेस्टमेंट कर रहे होता है। और एक होता है आपका डायरेक्ट फंड जो आप खुद रिसर्च करके सारे डिटेल जानकारी लेके आप खुद इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। आप किसी का फाइनेंशियल नॉलेज आपको जरूरत नहीं है, खुद सारे डिसीजन करके आप डायरेक्ट फंड इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो रेगुलर और डायरेक्ट में दो टाइप का फंड होता है। एक फंड होता है जो रेगुलर ग्रोथ होता है, जो ग्रोथ आपको देता है, और एक फंड होता है कि जो डिविडेंड पे आउट होता है और उसी में डिविडेंड फॉर्म में डिविडेंड री इन्वेस्टमेंट होता है। ये पुराने नाम थे लेकिन नए नाम डिविडेंड पे आउट के जगह पे सेबी और एमफी में ये बदलाव किया गया और उसका नाम IDCW कर दिया गया। मतलब कि अगर आप ABC म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो उसमें एक फ्लैक्सी कैप फंड है तो नाम रखा जाता था ABC फ्लैक्सी कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ, अगर आप डायरेक्ट से इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। अगर रेगुलर से कर रहे हैं तो ABC फ्लैक्सी कैप रेगुलर ग्रोथ। उसके बाद में उसमें आता था अगर आप डिविडेंड लेना चाहते हैं, मतलब बोनस कंपनी जो पे आउट करती है उसको लेना चाहते हैं, तो उसमें होता था ABC फ्लैक्सी कैप डिविडेंड पे आउट, और डायरेक्ट में भी होता था ABC फ्लैक्सी कैप डिविडेंड पे आउट। लेकिन कुछ समय के बाद ये नियम चेंज कर दिया गया, डिविडेंड पे आउट के जगह पे इनकम IDCW कर दिया गया, जिसका पूरा नाम इनकम डिस्ट्रीब्यूटर कम कैपिटल कर दिया गया है। मतलब कि जनरली क्या होता है कि म्यूचुअल फंड में जो भी लोग अब पैसा इन्वेस्ट करते हैं वो किसी ना किसी कंपनी का शेयर में जाता है, वो किसी कंपनी का शेयर को लेके रखा जाता है अपना उसके डीमैट अकाउंट में, जो म्यूचुअल फंड का डीमैट अकाउंट होता है। और उसमें क्या होता है कि उसमें कुछ किसी हर साल या 6 महीना में बहुत सारी कंपनी डिविडेंड देती है, बोनस देती है, और वो बोनस को क्या किया जाता है, बहुत सारे म्यूचुअल फंड जो डिविडेंड पे आउट के अंतर्गत इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं उसको पे आउट कर देते साल साल में। लेकिन ये पराग पारेख फ्लेक्सी कैप फंड में ये ऐसा ऑप्शन कहीं नहीं था, आपका डिविडेंड पे आउट नहीं था। इनका फंड मैनेजर का कहना है कि अगर पैसा इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो ग्रोथ के लिए इन्वेस्टमेंट करिए, डिविडेंड पे आउट के लिए नहीं करना चाहिए। तो इसमें क्या होता है, इसमें जो बदलाव किया जा रहा है, मेन चीज यही बदलाव किया जा रहा है कि जो पहले PPF फ्लेक्सी कैप फंड का रेगुलर ग्रोथ और डायरेक्ट ग्रोथ दो ही टाइप का फंड था, जिसमें से क्या है कि अगर आप डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो डायरेक्ट ग्रोथ होता था, और अगर किसी आप डिस्ट्रीब्यूटर या कोई भी बैंकिंग सेक्टर से इन्वेस्टमेंट करें तो वो रेगुलर ग्रोथ होता था। उसमें क्या होता था कि जो बोनस मिलता था वो बोनस को क्या किया जाता था, NAV का वैल्यू, NAV का जो प्राइस होता था वो बढ़ा दिया जाता था, और वो जो डिविडेंड और बोनस मिलता था वो डिविडेंड बोनस क्या किया जाता था, जो इन्वेस्टर लोगों को पे आउट नहीं किया जाता था। लेकिन अक्टूबर 2025 में ये बदलाव किया जा रहा है कि जो PPF फ्लेक्सी कैप फंड है उसमें से डिविडेंड को पे आउट किया जाएगा, जिनका IDCW किया जाएगा। तो पराग पारेख जो भी आप कोई भी ऐप से इन्वेस्टमेंट करते होंगे तो पराग पारेख फ्लेक्सी कैप जब सेलेक्ट करते होंगे तो उसमें आपको दो टाइप का फंड आता होगा, एक आपका रेगुलर ग्रोथ, एक आपका डायरेक्ट ग्रोथ। उसमें से आपका पराग पारेख फ्लेक्सी कैप IDCW पे आउट और पराग पारेख फ्लेक्सी कैप IDCW डिविडेंड री इन्वेस्टमेंट करके नहीं आता था। लेकिन अब ये फीचर लाया जा रहा है 1 महीने में। मतलब कि अगर आप पराग पारेख फ्लेक्सी कैप फंड में डिविडेंड पे आउट इन्वेस्टमेंट करते हैं
तो साल में आपको डिविडेंड बोनस मिलता है, जिसको IDCW नाम रखा गया है। तो नेक्स्ट टाइम से जो भी लोग SIP या लमसम करेंगे तो वहां पे पराग पारेख फ्लेक्सी कैप IDCW डिविडेंड पे आउट आपको देखने को मिलेगा। अब यहाँ पे बात यह है कि ये 1 महीना टाइम दिया गया है, जो भी लोग इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं इस फंड में, या तो SIP कर रहे हैं या तो लमसम कर रहे हैं। अगर आपको ये नियम नहीं लग रहा है कि नहीं, आपको नहीं चाहिए ये नियम, आपको नहीं एक्सेप्ट कर रहे हैं, तो आप ये म्यूचुअल फंड से पैसे विड्रॉ कर सकते हैं, रिडीम कर सकते हैं विदाउट कोई एग्जिट लोड का, क्योंकि ये बदलाव कंपनी के द्वारा किया जाए तो आपको कोई एग्जिट लोड नहीं लगेगा, क्योंकि नॉर्मली पहले एग्जिट लोड लगता था। आपको इसके लिए 1 महीना का टाइम दिया गया, जहां पे 1 महीना के अंदर आप डिसीजन ले सकते हैं। जब भी आप विड्रॉ करेंगे तो उसमें आपका कैपिटल गेन टैक्स लगेगा, केवल आपका एग्जिट लोड नहीं लगेगा। चाहे आप शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स हो या लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स हो, आपको दोनों टाइप का, अगर जिसमें आप अंतर्गत आप आते हैं उसके अंतर्गत आपको टैक्स देना पड़ेगा। लेकिन जो लोग नहीं विड्रॉ करते हैं उनके लिए ये फंड क्या होगा कि जो पहले से इन्वेस्टमेंट चल रहा है उसके अंतर्गत ही आपके ग्रोथ फंड के अंतर्गत इन्वेस्टमेंट होने लगेगा। बाद में आपको लगे कि नहीं, हमको ग्रोथ फंड से स्विच करना है IDCW के अंतर्गत, डिविडेंड पे आउट के अंतर्गत, तो वहां से भी आप स्विच कर सकते हैं। दूसरी बात आती है कि जो नए लोग आएंगे SIP या लमसम करेंगे तो उनके लिए जो फ्लेक्सी के फंड रहेगा PPF का, उसके लिए IDCW पे आउट और उनको री इन्वेस्टमेंट करके रहेगा। ये सारे टफ जो है लोगों का थोड़ा क्या है कि कुछ टेक्निकल वर्ड है जो नहीं समझ में आ रहा है। अगर इसके बारे में आपको नहीं समझ में तो गूगल कर सकते हैं या हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, जहां पे आपको डिटेल में बताएंगे। ये फंड अच्छा फंड है जो लगातार कंटिन्यू 5 स्टार रेटिंग मिला ये फंड को, लगातार इनको वैल्यू रिसर्च के द्वारा। तो ये लॉन्ग टर्म में अच्छा जनरेशन कर रहा है। तो मेल में जो भेजा गया है, हम ये सारे लोग के जो मेल में ये फंड में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, वहां पे दिया गया कि जो इन्वेस्टमेंट फिलॉसफी है जिस अंतर्गत पहले से इन्वेस्टमेंट किया गया उसमें कोई बदलाव नहीं किया जाएगा। इन्वेस्टमेंट फिलॉसफी में कोई बदलाव नहीं किया जाएगा, केवल आपका इनका जो फीचर है उसमें बदलाव किया जाएगा। अगर इसके अंतर्गत आपको सहमत है तो फंड में इन्वेस्टमेंट कंटिन्यू कर सकते हैं। अगर आपको नहीं सहमत है तो पैसे विदाउट कोई एग्जिट लोड से आप निकाल सकते हैं, इसमें कोई प्रभाव, आपका कोई एग्जिट लोड नहीं लगेगा। तो इस टाइप का वीडियो हम आपको दिखाते हैं, समझाते हैं, जहां आपको समझ में आता है। आगे के वीडियो में हम बताएंगे म्यूचुअल फंड का एक नए टाइप का इन्वेस्टमेंट टाइप आ रहा है जिसको SIF बोलते हैं, स्पेशल इन्वेस्टमेंट फंड करके। तो उसके हम लोग डिटेल से जानेंगे कि SIF क्या होता है और ये कॉमन मैन के लिए क्या जरूरी है, और अगर जो ये हाई नेटवर्थ वाले लोगों के लिए क्यों जरूरी है, क्या ये कॉमन मैन चला सकते नहीं सकते, हम लोग बाद में चर्चा करेंगे। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छे लगे, ध्यान से देखें, तो आप इसको लाइक और सब्सक्राइब कर सकते हैं। जनरली बोलते हैं कि अगर आप